नमस्कार साथियों, मैं नीरज आर्य। साथियों, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर ईश्वर है तो फिर वो कमज़ोर लोगों की सहायता क्यों नहीं करता। साथियों, उसकी रक्षा करने के साधन अलग हैं। वेद में कुछ मंत्र हैं जिसमें उसकी रक्षा करने के साधन लिखे हैं। यहाँ पर पहला मंत्र है ओम प्राची दिगग्निरधिपति रसितो रक्षितादित्य सवाह। इसका अर्थ है कि पूर्व दिशा से वह परमेश्वर हमारी रक्षा कर रहा है। सूर्य की किरणें जिसके साधन हैं, तो सूर्य से हमारी रक्षा कर रहा है परमेश्वर। ऐसे ही चंद्रमा से हमारी रक्षा कर रहा है। ऐसे ही 6 की 6 दिशाओं से वो किसी न किसी रूप में हमारी रक्षा कर रहा है। पृथ्वी पर उसने औषधियाँ उगा रखी हैं, ऊपर से वर्षा करा रहा है। जो हमारी पृथ्वी है, अगर वो 10% सूर्य की तरफ आगे बढ़ जाए या 10% पीछे हट जाए, अगर वो आगे बढ़ेगी, सूर्य के नज़दीक जाएगी, तो दिन बड़े हो जाएंगे और अधिक पृथ्वी गर्म हो जाएगी, हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। इसी तरह पृथ्वी 10% अगर दूर चली जाती है तो वहाँ पर भी पृथ्वी अधिक ठंडी हो जाएगी और अधिक ठंड में फिर हम सर्वाइवल नहीं कर पाएंगे, उससे भी हम अपना जीवन नहीं जी पाएंगे। तो इसी तरह से ईश्वर हमारी रक्षा कर रहा है। बृहस्पति ग्रह क्या कार्य करता है? पृथ्वी की ओर जितने भी एस्टेरॉयड बढ़ते हैं, चट्टानें बढ़ती हैं, जितनी भी अंतरिक्ष में चट्टानें तैर रही होती हैं, पत्थर तैर रहे होते हैं, वो पृथ्वी की ओर ना आ पाएँ, उनको पहले ही बृहस्पति ग्रह अपनी ओर खींच लेता है। तो ईश्वर ने वो व्यवस्था पहले से कर रखी है। तो उसकी रक्षा करने के साधन ये हैं, वो धरती पे आकर के हमारे सामने आकर के किसी बलवान से हमारी रक्षा नहीं करेगा या उससे लड़ेगा नहीं, जैसा टीवी में या फिल्मों में दिखाते हैं कि जी ईश्वर आया और उसने हमारी रक्षा करी। इस तरह से ईश्वर हमारी रक्षा नहीं करता। कोई कल की अवतार नहीं आने वाला। अब क्योंकि जो बलवान दुष्ट व्यक्ति होते हैं इनकी संख्या कम होती है और कमज़ोर व्यक्ति की संख्या अधिक होती है, तो कमज़ोर व्यक्तियों को संगठित होकर के उस बलवान दुष्ट व्यक्ति का प्रतिकार करना चाहिए, उसका उत्तर देना चाहिए, तो वो हमें सताएगा ही नहीं। साथियों, ईश्वर ने तो सभी को समान 4 हाथ पैर दे रखे हैं, समान बुद्धि दे रखी है। तो मनुष्य अपना कर्म कैसा करता है वो उसके ऊपर निर्भर है। वो किसी को सताता है, किसी की रक्षा करता है, वो उसके कर्म के ऊपर निर्धारित करता है। लेकिन यहाँ पर ये ज़रूर समझ लें कि जो भी हम बुरा कर्म करते हैं उसका बुरा फल हमें मिलेगा ही मिलेगा। कितने से छोटा हम बुरा कर्म कर लें, कितने बुरे से बुरा बड़ा कर्म कर लें, उसका फल हमें मिलने ही वाला है। उसके बाद हम चाहे कितनी ही क्षमा याचना कर लें, कितना ही दान दे लें, कितना ही हम पुण्य का काम कर लें, वो पाप हमारा क्षमा नहीं होने वाला। जय श्री राम।